तुषार मंडित वास है देह भभूत लगाए, ऐसे भोलेनाथ ने गौरा लीन रिझाए। मस्तक सोहे चंद्रमा गंग जटा के बीच, श्रद्धा से शिवलिंग को निर्मल जल मन से सींच। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। और सावन का महीना अब आखिरी दौर में है। शिव भक्ति की धुन में श्रद्धालु मग्न हैं। कांवर पथ हो या शिवालयों का नजारा, हर तरफ बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्तिमय माहौल के बीच महादेव को समर्पित न्यूज 18 का ये बेहद खास शो चलो कांवरिया बाबा धाम के जरिए हर दिन हम आपको भोले शंकर के दर्शन कराते हैं। हमारे बोल बम संवाददाता लगातार कांवर पथ की छटा और श्रद्धालुओं की उमंग की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए आप भी खो जाइए शिव भक्ति में हमारे संग इस खास शो के जरिए। और सावन के महीने में कांवर पथ का नजारा बिल्कुल अद्भुत दिख रहा है। कांवरिये अनोखे कांवर के साथ बाबा धाम पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसे ही शिव भक्तों की टोली पहुंची है मुंगेर की कच्ची कांवरिया पथ पर। 11 श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा है पटना सिटी से, जो 85 किलो वजनी कांवर के साथ बाबा धाम जा रहे हैं। करीब 70,000 रुपए की लागत से बने इस अनोखे कांवर में 18 से 20 घंटे लगे हुए हैं। श्रद्धालु बताते हैं कि वे पिछले 8 सालों से इस तरह के कांवर लेकर बाबा धाम जाते रहे हैं। कांवर को 11 श्रद्धालुओं की टोली बारी बारी से कंधे पर लेकर आगे बढ़ती ही जा रही है। पटना सिटी से पहुंची ये श्रद्धालु कांवर पथ का आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। लगभग 2 मन ऊपर ऐसे तो 11 लोग हैं, लेकिन ढोने वाला 5 लोग हैं। कोई ग्रुप आप लोग का? मतलब कोई ग्रुप से लेके चलते हैं? 11 लोगों का ग्रुप है। तो कांवर पथ पर भक्ति का अनूठा रंग देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु अलग अलग अंदाज में कांवर लेकर बाबा धाम पहुंच रहे हैं। बाबा भोलेनाथ के भक्त निराले कांवर के साथ बैद्यनाथ धाम की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में देवघर से कांवर पथ से होकर गुजर रहे शिव भक्तों की स्टोरी को देख लीजिए। बिहार से आए कांवरियों का जत्था अपने कंधे पर 108 फीट लंबे कांवर के साथ पहुंच रहा है बाबा धाम। श्रद्धालुओं की ये टीम ऐसे ही बाबा के जलाभिषेक करने पहुंचती रही है देवघर, लेकिन कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से बैद्यनाथ धाम के दर्शन नहीं कर पाने का मलाल अब श्रद्धालुओं को नहीं है। इस बार पूरे उत्साह और उमंग के साथ कांवर पथ पर कांवरिये इस अनूठे कांवर के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज के जमाने में जहां आटा पर भी आपको जीएसटी देना पड़ता हो, 10 रुपए भी कोई उधार ना देता हो, ऐसे में यदि कोई आपको 1 महीने नहीं बल्कि पूरे साल मुफ्त में अनाज और दूसरी चीजें दे, तो ये सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। दरअसल देवघर के कांवरिया पथ पर जहां कई सेवा शिविरों में कांवरियों को सावन महीने में फ्री सेवा मुहैया कराई जा रही है, यहां मौजूद एक किराना दुकान में श्रद्धालुओं के लिए पूरे साल सब कुछ बिल्कुल मुफ्त यानी कि फ्री में दिया जाता है। आखिर क्यों ये दुकानदार कांवरियों के लिए सब कुछ फ्री कर देता है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देवघर की कांवरिया पथ से गुजरने वाले श्रद्धालुओं को सामान बांट रहे ये देवराज पप्पू, जो कांवरिया पथ में 1 महीने तक इसी तरह लोगों की निःशुल्क सेवा देते हैं। किराना दुकान चलाने वाले देवराज पप्पू यहाँ से गुजर रहे कांवरियों को सब कुछ मुफ्त में देते हैं, चाहे वो राशन हो, पेय पदार्थ हो या फिर आराम करने के लिए जगह ही क्यों ना हो। देवराज कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ ने इन्हें इतना दिया है, इसलिए ये भोलेनाथ के भक्तों की लगातार सेवा कर रहे हैं। कांवरिया लोग भले ही 1 महीना सावन में ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन इनका सालों भर हमारा सेवा चालू रहता है, क्योंकि सावन के बाद भी बोलबम आते हैं। और मेरे लिए ये मायने नहीं रखता है कि आज सावन है या कल भादव, ये मायने नहीं रखता है। और बाबा जब तक हमको दिए हैं, बाबा कांवरिया लोगों की मैं सेवा करता रहूँगा निस्वार्थ भाव से। केवल 1 महीने ही नहीं बल्कि इस कांवरिया पथ से होकर सालों भर चलने वाली श्रद्धालुओं को वो तमाम तरह की सेवाएं देते हैं जिसकी जरूरत श्रद्धालु को पड़ती है।
बीते 2 साल से कोरोना काल में कांवर पथ वीरान पड़ा था, लेकिन इस बार मौका मिलते ही कांवरिया पथ से गुजर रहे श्रद्धालुओं के लिए देवराज ने अपनी दुकान के सामानों को इन कांवरियों को मुफ्त मुहैया करा रहे हैं। और इसके लिए किसी से आर्थिक मदद भी नहीं ली जाती है। यहाँ बहुत बढ़िया सुविधा मिल गया है, यहाँ कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, सब कुछ मिल रहा है और सब सुविधा मिल रहा है निःशुल्क। पैसा नहीं लिया जा रहा? नहीं, कोई पैसा नहीं। रूम भी मिला है? हाँ, रूम भी मिल गया। आज 22 दिन हुआ है, यहाँ गेट से पारा भी किए हैं। अब सांझ के दंड दे के छोड़ देंगे वहाँ दर्शनिया, और कल सुबह में जाके बाबा के दंड पूरा करेंगे। 23वां भी। यहाँ रहने उन्हें व्यवस्था ठीक दिया है? हाँ, खूब अच्छा व्यवस्था है। कोई पैसा वैसा नहीं? कोई पैसा नहीं। क्या शुभ नाम हुआ? कांवरिया पथ के नगर निगम की सीमा पर स्थित है देवराज पप्पू का ये छोटा सा किराने का दुकान। यहीं पर देवराज अपने कुछ साथियों के साथ बम की सेवा करते आपको हर रोज मिल जाएंगे। इसके अलावा किराने की दुकान और अपने आवास परिसर में कांवरियों के सोने और ठहरने तक की व्यवस्था भी वे बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करते हैं। आज महंगाई के जमाने में जहां 1 महीने तक निःशुल्क सेवा देने में लोगों का दम फूल जाता है, ऐसे में देवराज पप्पू जैसे लोग भी हैं जिनकी सेवा और समर्पण भावना समाज के लिए मिसाल से कम नहीं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। और देखिए, सावन के पवित्र महीने में सुल्तानगंज बाजार गुलजार हो गया है। बीते 2 साल से कोरोना के चलते बाजार की रौनक फीकी पड़ गई थी, लेकिन इस बार श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं का हुजूम अजगैबीनाथ धाम पहुंचकर पवित्र गंगा जल कांवर में भरकर बाबा धाम की ओर अग्रसर है। बाजार में श्रद्धालु जमकर खरीदारी कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों के साथ ही नेपाल, भूटान से भी श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुंचे हैं। स्थानीय कारोबारियों से बातचीत की हमारे बोलबम संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। वैसे तो रोजाना हम सुल्तानगंज से आपको शिव भक्तों का अलग अलग रंग दिखाते हैं, लेकिन आज हम आपको सुल्तानगंज का बाजार घुमाते हैं। इस वक्त मैं सुल्तानगंज के बाजार में हूं और बाजार जो है सुल्तानगंज का 2 साल बाद गुलजार हुआ है। कोरोना के कारण 2 साल से श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। इस बार श्रावणी मेले का आयोजन हुआ है, तो ऐसे में जो सुल्तानगंज का यह बाजार है वो गुलजार हुआ है। यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं और खासकर एक समाज, पंडा समाज का जो एक तबका है, वो जो है आज खुश हैं और व्यापार कैसा चल रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही श्रावणी मेले में दूर दराज से शिव भक्त सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं और यह जो रास्ता है, यह जो बाजार है, अजगैबीनाथ धाम जाने का यह रास्ता है और दोनों ओर जो है दुकानें सजी हुई है। कुछ अब की बार कांवरिया का भीड़ बहुत ज़्यादा हुआ, मेला लगा 2 साल के बाद, इसलिए बहुत दुकानदार को अच्छा लगा है कि कम से कम सभी को कुछ ना रोजी रोजगार के लिए कमाने के लिए हो गया। बहुत अच्छा बाजार लगा हुआ है। और यहाँ पर आस पड़ोसी देश नेपाल, भूटान से भी शिव भक्त पहुँच रहे हैं। किस तरह से बाजार गुलजार हुआ है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और हमारे साथ जो है नेपाल से पहुँचे हुए शिव भक्त हैं। नेपाल से आप लोगों का आना हुआ है? जी, ये बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आके बाबा की नगरी आए हैं। पहली बार आना हुआ है? नहीं, इससे पहले भी 4 बार आ चुके हैं। तो लगातार आना हो रहा है? हाँ, क्योंकि बाबा बुला लेते हैं। 2 साल कोरोना के कारण नहीं आ पाए? हाँ, 2 साल कोरोना की वजह से नहीं आ पाए। इस बार मौका मिला तो बस आ गए। खुश हैं? बहुत। और आपको मगध के हिमालय कहे जाने वाले बराबर की पहाड़ पर स्थित महादेव के उस धाम के दिव्य दर्शन कराते हैं, जो धरती से करीब 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सिद्धेश्वर शिवलिंग के नाम से जहानाबाद में स्थित पहाड़ी पर विराजे इस अद्भुत शिवधाम की दिव्य दर्शन आप भी कर लीजिए। जहानाबाद जिले का बराबर का पहाड़, जिसे मगध का हिमालय भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण, शिव, पांडव
और वाणासुर से जुड़े इस पौराणिक महत्व वाले प्राचीन पर्वत पर विराजमान हैं भोलेनाथ। यानी महादेव। कहते हैं धरती पर मौजूद यह एकमात्र पहाड़ है जो भगवान श्री कृष्ण और शिव के बीच हुए भयंकर युद्ध का साक्षी है। दुनिया के गिने चुने पहाड़ों में बराबर का पहाड़ वो पर्वत है जो खंडित है। जड़ से चोटी तक पूरी तरह टुकड़ों में बटा हुआ है। इसी पर्वत की चोटी पर स्थित है सिद्धेश्वर नाथ मंदिर, जहां भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में विराजमान है। सालों भर भक्तों और पर्यटकों से बराबर की पहाड़ी गुलजार रहती है। आपको भी लिए चलते हैं। ये पहाड़ी सीधे सिद्धेश्वर नाथ मंदिर को जाती है। हालांकि यहाँ 3 रास्ते हैं। एक जो आप ऐसे पत्थरनुमा रास्ते होकर जाते हैं, इसके अलावा 2 और रास्ते हैं जो सीढ़ियां बनाई गई है, उधर से भी सिद्धेश्वर नाथ मंदिर जाया जा सकता है। हालांकि ये रास्ता थोड़ा छोटा पड़ता है, चढ़ने में कठिनाई जरूर होती है, लेकिन जो भक्त हैं अगर भगवान के द्वार जा रहे हो तो कठिनाई कैसी। इसीलिए ये तीनों रास्ते होकर भक्त भगवान सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर में जाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराते हैं। तो चलिए हम भी आपको इन पहाड़ियों से होते हुए भगवान के मंदिर में ले चलते हैं, जिसे मगध का हिमालय कहा जाता है। लगभग 1200 फीट ऊंचे इस पहाड़ी पर भगवान शिव का सिद्धेश्वर नाथ रूप विराजमान है। जहानाबाद जिले के मखदूमपुर प्रखंड में स्थित बराबर श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पर है सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर। वैसे तो यहां सालों भर शिव भक्त महादेव की पूजा करने पहुंचते हैं, लेकिन सावन के महीने में यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बाबा सिद्धेश्वर नाथ यहाँ विराजमान हैं। भगवान शिव का सिद्धेश्वर नाथ रूप यहाँ विराजमान है और इसे मगध का हिमालय कहा जाता है, क्योंकि मगध की सबसे ऊंची पहाड़ी पर भगवान शिव यहाँ विराजमान हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु ऊंची पहाड़ी पर भगवान शिव को जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। लाखों श्रद्धालु बिना थके बिना रुके इस पहाड़ी पर यहां आते हैं और भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ मान्यताएं हैं इस मंदिर की, क्या कुछ विशेषताएं हैं और भगवान मन्नतें पूरी करते हैं, क्या कुछ विशेष फल मिलता है यहाँ पूजा करने से? यहाँ जो भी मन्नत लेकर के आते हैं उनको बाबा पूरा करते हैं। इनका नाम ही है सिद्धनाथ। सभी मनोकामना को सिद्ध करते हैं। सावन में बहुत सारे लोग भक्त आते हैं और अपना मन्नत मांगते हैं, पूरा होता है और अपना जलाभिषेक करते हैं, कथा कराते हैं। ये कितना फीट ऊंचा है? लगभग 1100 फीट ऊंचाई पर है ये पहाड़। कमजोर से कमजोर, बूढ़ा से बूढ़ा, बूढ़ी सब आते हैं। हर दिन कितने श्रद्धालु लगभग जलाभिषेक करते हैं? सावन में लगभग 3 से 4 हजार लगभग, और ऐसे इतवार और सोमवार को 35-40 हजार। पिछला सोमवार जो अभी बीता उसमें तो करीब 70 हजार श्रद्धालु यहाँ जलाभिषेक किए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हालांकि अभी अर्घा सिस्टम यहाँ पे शुरू किया गया है। जो भक्त आ रहे हैं इस अर्घा सिस्टम से भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि जो मंदिर है सबसे ऊंची पहाड़ी पर मौजूद है, लगभग 1200 फीट। ये नीचे से ऊपर भगवान शिव यहाँ विराजमान हैं और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं लगभग 1200 फीट ऊपर चढ़ते हैं और तब जाकर भगवान शिव का दर्शन उन्हें प्राप्त होता है। सिद्धेश्वर नाथ उन्हें दर्शन देते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सिद्धेश्वर नाथ या सिद्धनाथ मंदिर के गर्भगृह का प्रवेश द्वार छोटा है, जिसमें झुककर श्रद्धालुओं को अंदर जाना होता है। बारह 1200 फीट ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने में थकान तो जरूर होती है, लेकिन मंदिर में जाते ही सारी थकावट दूर हो जाती है।
सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में एक अखंड दीप है जो सालों भर जलता रहता है। जो भी भक्त यहाँ आते हैं, भगवान शिव उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसे भक्त इस मंदिर के अखंड दीप में घी डालकर भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। बराबर की पहाड़ियों पर कुल 7 गुफाएं हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इनमें 4 बराबर पहाड़ियों पर और 3 पास ही में नागार्जुन की पहाड़ियों पर स्थित है। इस बेहद खास शिवधाम में शिवलिंग के अलावा आदिशक्ति मां दुर्गा भी 2 रूपों में विराजमान है, जो इस मंदिर की विशेषता भी है। मां पार्वती यहाँ 2 रूपों में विराजमान है, बागेश्वरी और सिद्धेश्वरी। और ये आप देख सकते हैं मां बागेश्वरी यानी मां पार्वती का ही ये रूप यहाँ सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में विराजमान है, और मां पार्वती का एक और रूप यानी मां सिद्धेश्वरी इसी मंदिर के प्रांगण में मां सिद्धेश्वरी की मूर्ति भी यहाँ लगी हुई है। ये मूर्ति अति प्राचीन है। कई सालों पहले इस मंदिर की स्थापना हुई थी और तब से मां पार्वती के 2 रूप यहाँ विराजमान हैं, मां बागेश्वरी और मां सिद्धेश्वरी। साथ ही साथ मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव हो और उनका अति प्रिय भक्त नंदी ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। नंदी भी यहाँ मौजूद हैं। कहते हैं भगवान शिव ने इन्हें वरदान दिया था कि अगर आपकी कोई भी मनोकामनाएं हो, नंदी के कान में अगर आप अपनी मनोकामनाएं कहते हैं तो वो भगवान शिव तक जाती है और भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो भगवान नंदी को भी सिद्धेश्वरनाथ मंदिर के प्रांगण में यहाँ आप देख सकते हैं, और माँ पार्वती के भी 2 रूप हैं। ये जो मूर्ति लगी है यहाँ पे माँ पार्वती और बागेश्वरी, माँ की सिद्धेश्वरी और बागेश्वरी कितनी प्राचीन है, क्या कुछ महत्व है इनका? जब से बाबा का रहती है तब से माता का भी है। ये माँ पार्वती के 2 रूप हैं यहाँ जी, बागेश्वरी है माता और सिद्धेश्वरी है। क्या कुछ इतिहास रहा है, कितना प्राचीन, कितने सालों पहले? महाभारत काल के त्रेता से मतलब ये हैं, जब से बानासुर यहाँ हुआ करते थे, बानासुर के समय से हैं बाबा, उसी समय से माता जी भी हैं। माँ के दोनों रूप हैं। जी जी। ये जैसे यहाँ पे 2 रूप है, बागेश्वरी और सिद्धेश्वरी, कोई और ऐसा मंदिर जहाँ पे माँ पार्वती का 2 रूप विराजमान हो? सिर्फ यही है? यहाँ पर तो नहीं है, मगध में तो नहीं है। मगध में नहीं है? जी नहीं। नहीं, पहली बार नहीं, हमको 20 वर्ष हो गया, बच्चे से ही हम आ रहे हैं। हाँ, इनके दया से सब कुछ पूर्ण होता है। थकान नाम का कोई चीज रहता ही नहीं है। 12 किलोमीटर आप ऊपर चल रही है? हाँ। थकान नहीं हुई? कुछ नहीं है, धीरे धीरे एकदम चले आते हैं। क्या नाम है आपका? लवली कुमारी टेउसा से। लवली, इतनी ऊंची चोटी मगध की हिमालय पर चढ़ाई करके आई हैं आप, चेहरे पे थकान नहीं दिख रही, भगवान की भक्ति ऐसी? हाँ, भगवान की भक्ति है, ऊपर आ जाने के बाद थकावट दूर हो जाती है। विश्वास रखना चाहिए भगवान पे और मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इसलिए यहाँ आती हैं। ये आप देख सकते हैं बुजुर्ग हैं, ये भी इतना ऊपर चढ़कर आए हैं। बाबा, नाम क्या है आपका? हमारा रामबली प्रसाद। आप इतना दूर, इधर आइए बाबा, इधर आइए। इतनी ऊपर चढ़ के आए हैं, मगध का हिमालय कहा जाता है, आपको थकान नहीं हुई? आपको थकान कुछ ही होगा, ऐसा तो और ये तो अच्छी है, लेकिन और चट्टानों पर फान के चढ़ जाता है। आराम से खुशी खुशी चढ़ गए? हाँ। हमेशा आते हैं कि पहली बार आए हैं? ना, आते हैं, हम बगले के हैं। अच्छा, बगल के, लेकिन चढ़ना तो पड़ता होगा ऊपर ना? हाँ, चढ़ना है, इसमें हम में तुम में सब में है, लेकिन आत्मा सोच करके रखिए, क्या आ जाते हैं। मगध के महान सम्राट अशोक के समकालीन शिलालेख यहाँ आज भी उस साम्राज्य की गाथा अपने अंदर सहेजे हुए हैं। बराबर न केवल पहाड़ और जंगल के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि औषधीय पौधे के साथ ही यहाँ लौह अयस्क के भी भंडार होने का दावा किया जाता है। राजधानी पटना से बराबर पहाड़ी की दूरी सड़क मार्ग से करीब 65 किलोमीटर है। रेल मार्ग से आने के लिए पटना जंक्शन से पटना गया रेल मार्ग पर चलने वाली ट्रेनों के जरिए बेलागंज स्टेशन या बराबर हॉल्ट तक पहुंचा जा सकता है। फिर यहां से वाहन के सहारे आप बराबर की पहाड़ी पर स्थित सिद्धेश्वरनाथ धाम पहुंच सकते हैं।
बम भोले हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं और जो ऊंचाई है वो बस मिनटों में लोग पार कर रहे हैं और भगवान के प्रांगण में पहुंचकर भगवान को जलाभिषेक करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 जहानाबाद। तो बाबा के ऐसे ही अद्भुत और अलौकिक दर्शन करने के लिए आप देखते रहिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम चलो कांवरिया बाबा धाम। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।